हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू जॉब अपडेट्स एंड सीएफसीएस। सो आज की हमारी वीडियो बच्चे कंप्लीटली ओरिएंटेड है एमपीपीएससी एई एग्जाम को लेकर, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिनका 14 नवंबर को एमपीपीएससी एई का एग्जाम है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव इट। ओके, अगर हम लोग एग्जाम डेट की बात करें तो जैसा आपको पता चल चुका है कि 14 नवंबर को 2021 को एग्जाम है। अगर हम लोग आज से कितने डेज बचे हैं तो उसकी बात की जाए तो अप्रॉक्स 20 डेज बचे हैं। ठीक है, अगर हम लोग से आपको सेंटर कब पता चलेगा कि आपका कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है, तो वो डेट है 3 नवंबर 2021। ओके, अगर एडमिट कार्ड रिलीज डेट की बात की जाए तो एमपीपीएससी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि आपका एडमिट कार्ड 8 नवंबर को रिलीज होगा, जो कि आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब अगर हम लोग निगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये 1/3 है, बिल्कुल गेट की तरह। जैसे वहां पे अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं गेट में तो उसके लिए 2/3 निगेटिव मार्किंग होता है, यहाँ पे 1/3 रखा गया है। इट मींस जितने आपके पॉजिटिव मार्क्स हैं उसका 1/3 आपको निगेटिव दिया जाएगा अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग करा तो। ओके, अगर हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अगर हम लोग कैलकुलेटर अलाउ होगा या नहीं होगा इसकी बात करें तो ये प्रोबेबली नो लिखा है। इसलिए नो लिखा है बच्चे क्योंकि अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर जो यूपीपीएससी एई का एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने एडमिट कार्ड में बताया था कि सिविल वालों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, जबकि मैकेनिकल वालों को कैलकुलेटर अलाउड था। तो इस बार भी उम्मीद है कि जो एमपीपीएससी में सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। हो सकता है जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं उन्हें कैलकुलेटर अलाउ किया जाए और सिविल वालों को अलाउ नहीं किया जाए। अगर अलाउ होगा तो वो एडमिट कार्ड में ये चीज मेंशन कर देंगे, बट जहां तक उम्मीद है कि कैलसी अलाउड नहीं होगा। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए वीडियो ओरिएंटेड है कि अब 15 से 20 दिन जो बचे हैं उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एमपी आपको कैसे पढ़ना है वो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है बच्चे कि आपको मॉर्निंग स्लॉट में आपको एमपीजी के एंड करेंट अफेयर्स रखना है। ठीक है, एमपीजी के एंड करेंट अफेयर्स ये आप मॉर्निंग स्लॉट में कंप्लीट कर लो। क्यों? क्योंकि जीके वाला पोर्शन ऐसा है कि आप 100-150 क्वेश्चन तक आप जाते जाते बहुत बोर फील करते हो, फिर आपको छोड़ने का मन करता है। लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश रहता है, वो किसी भी चीज को इजीली अडॉप्ट कर लेता है। ओके, इसलिए आप ट्राई करो कि एमपीजी के करेंट अफेयर्स जो है वो आप मॉर्निंग वाले स्लॉट में पढ़ा करो। ओके, कब तक? तो 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक। ओके, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट, फ्रेश होना है, जो भी करना है आपको, आप वो कर लो 12 बजे तक। उसके बाद आप क्या करो कि आप 12 बजे से 3 बजे तक आप टेस्ट दो। ठीक है, और टेस्ट कब देना है, कब तक देना है बच्चे? तो 6 नवंबर तक। आज जो डेट है, आज है 24 अक्टूबर, आप 6 नवंबर तक टेस्ट दो। ओके, उसके बाद भी आपको मोर देन 1 वीक आपके पास होगा जिसका आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, और ये टेस्ट इस टाइम स्लॉट में इसलिए देना है बच्चे क्योंकि हमारा जो फाइनल पेपर होगा, जो एमपीपीएससी एई का फाइनल पेपर होगा, वो कमीशन ने मेंशन कर दिया है कि वो आपके 12 से 3 बजे तक ही होगा। ओके, इट मींस कि हम लोग यूज्ड टू हो जाएं इस टाइम स्लॉट में टेस्ट देने के। ठीक है, अगर हम लोग हैबिचुअल हो जाएंगे कि इस टाइम में टेस्ट देना है तो हम लोग को कुछ भी एडवर्स सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, क्योंकि हमारा माइंड जो है इस टाइम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा अगर हम लोगों ने पहले ही प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो। ओके, अब देखो, आपने टेस्ट दे दिया। ओके, अब क्या करो, आपको ट्राई करना है कि 2 सब्जेक्ट इन 1 डे। आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो। कैसे? तो देखो, आपने 3 बजे तक टेस्ट दिया, 1 घंटे का रेस्ट लो। ओके, अब क्या करो, आप 4 बजे से 7:30 शाम तक आप पहला सब्जेक्ट फिनिश करो। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, आप एक दिन पहले ही रात में आप डिसाइड कर लो कि कल मुझे कौन सा सब्जेक्ट रेडी करना है। ओके, या तो आप पहले सोम कर सकते हो, देन टॉस कर सकते हो, या फिर आरसीसी कर सकते हो, देन स्टील कर सकते हो। आप ट्राई करना कि स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट एक साथ रखें। ओके, इससे आपकी प्रिपरेशन, आपका माइंड जो है बहुत अच्छा बूस्टअप हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है तो ज्यादा आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, अब आपने फर्स्ट सब्जेक्ट 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कर लिया रिवीजन,
और सेकंड सब्जेक्ट आप क्या करो 8 बजे रात से 11:30 बजे तक, ठीक है। आप बीच में लंच, आप बीच सॉरी डिनर वगैरह कर सकते हो, ओके, जब भी आपको टाइम मिले, या फिर जब भी आप थोड़ा सा बोर फील करो, थोड़ा लो फील करो, तो आप लंच कर लिया करो, थोड़ा सा वॉक कर लिया करो, इस तरह की चीजें, ओके। तो ये आपको वापस से रिचार्ज कर देंगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपने कर लिया 4 से 7:30 और सेकंड सब्जेक्ट आप कर लो 8 से 11:30 पीएम तक। तो ऐसे होगा क्या बच्चे कि आपका एमपीजी के एंड करंट अफेयर्स ये भी कंप्लीट हो गया, आपका आपने टेस्ट भी दे दिया, आपका एक सब्जेक्ट भी हो गया, आपका दूसरा सब्जेक्ट भी हो गया। और ये करोगे अगर आप, तो अगर आप आज से भी करते हो बच्चे, ये मंथ है 31 डेज का, तो आपके पास अभी भी 7 से 8 दिन है, तो आप ऑलमोस्ट वो कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग आप रिवीजन हो जाएगा आपका, ओके। सो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवीजन करना कैसे है, ठीक है। तो देखो आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ओके। आपने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क भी कर रखी होंगी कि जैसे सपोज मुझे डिफ्लेक्शन, अगर मैं सोम की बात करूं तो मुझे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। तो मैंने क्या करा उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनकी फोटो क्लिक कर ली, ठीक है। या फिर आप आरसीसी पढ़ रहे हो, आपको उसमें कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, आपको सपोज समझ नहीं आ रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहा है तो सीकेंट मॉडुलस लेना है या डायनेमिक मॉडुलस लेना है, इस तरह की चीजें। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी आप क्या कर लो, उनकी आप ले लो फोटो पिक ले लो उनकी, ओके। वो ले लिया आपने, तो उसके बाद क्या करो कि आप रिवीजन जब करोगे बच्चे, तो आप जो भी चीजें आपको डिफिकल्ट लगेगी या आपको ऐसा लगेगा कि वो मैं भूल जाता हूं या भूल जाती हूं, उसकी आप पिक ले लिया करो। जब भी आप रिवीजन करना, उसके बाद एक बार रिवीजन करने के बाद जब आप साइकिल कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद क्या करना, आप फोटो या स्क्रीनशॉट से रिवीजन करना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चे कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो उसके ओरिएंटेड आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, आपको कोई ना कोई अच्छा सा ग्रुप, जिसमें ध्यान रखना जिसमें 1000, 1500, 2000 से एवब एस्पिरेंट्स उसमें हो, ठीक है। उसमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से ये होता है बच्चे, उसमें आपको हर दिन बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके बहुत तरह के डाउट्स होते हैं, तो वो आप उससे गो थ्रू होते रहोगे। इट मींस, और बहुत सारी चीजें होंगी जो आप उससे नया भी सीखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे। इट मींस कि आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रिवाइज होता रहेगा, ओके। तो ये प्रिपरेशन का एक बहुत अच्छा मोड है कि आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो वो आप उसके ओरिएंटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स काफी सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो तो फिर आप बहुत, और ये सिर्फ एमपीपीएससी यही एग्जाम को लेकर नहीं, ये किसी भी एग्जाम को लेकर अगर ये पैटर्न फॉलो किया जाए लास्ट के डेज में या फिर स्टार्टिंग से ही, तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, ओके। अब यहां तक तो हो गई स्ट्रेटजी की बात। अब कुछ बातें आ जाती है डिस्ट्रैक्शन की, क्योंकि अभी लास्ट डेज है और ये हर स्टूडेंट के साथ होता है कि इस टाइम पे ना पढ़ने का मन करेगा, ऐसा लगेगा कि या तो सब कुछ छूट रहा है या तो ऐसा लगेगा कि मैं क्या पढ़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें। या फिर अगर हम लोग डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी ये होता होगा कि जो बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, अगर उनके टेस्ट में स्कोर कम आ रहे होंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अब नहीं करूंगा, अब बिल्कुल जो हो गया सो हो गया, अब मैं टेस्ट वगैरह नहीं दूंगा क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। आपको टेस्ट से सीखना है, ठीक है। टेस्ट एक लर्निंग फेज का होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट से आपको सीखना है। अब देखो दूसरा डिस्ट्रैक्शन ये होगा बच्चे कि जिन बच्चे की थोड़ते हैं यार, या ऐसा उनको अगर लगेगा कि मेरी तैयारी थोड़ी कम है, फिर उनके दिमाग में जो सेकंड थॉट आएगा वो ये आएगा बच्चे कि इसमें वैकेंसीज कम है एमपीपीएससी में, तो मैं छोड़ो इसे हटाओ, मैं नेक्स्ट वाले की प्रिपरेशन करता हूं, ठीक है। तो ये भी एक निगेटिविटी है, ठीक है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आपके पास जो भी टाइम है, आपका एफर्ट एक ऑनेस्ट एफर्ट होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो उससे आप एक पॉजिटिविटी फील करोगे, तो ये सब नहीं सोचना है अभी के टाइम पे, ओके। अब जो थर्ड डिस्ट्रैक्शन है, अभी चूंकि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, शायद 23 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, इट मींस कल से ही, ओके। अब देखो T20 वर्ल्ड कप, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रिकेट लवर्स होते हैं, नो डाउट, ठीक है, मेरी तरह, ओके। तो अब क्या होगा कि उनका मन ये कहेगा कि क्यों ना थोड़ा सा स्कोर देख लिया जाए या क्यों ना मैच देख लिया जाए। इवन कुछ धुरंधर ऐसे भी होते हैं
जो मैच किसी का भी चल रहा हो, सपोज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा हो, वो बिल्कुल 3 घंटे बिल्कुल चिपक जाएंगे अपनी स्क्रीन से, अपनी टीवी से या अपने मोबाइल से। हॉटस्टार डाउनलोड कर लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया और वो बिल्कुल चिपक जाएंगे। इट मींस, और आपको पता है कि अभी एक दिन में 2 मैचेस हो रहे हैं, 2 मैचेस पर डे। इट मींस कि अगर आप 3 घंटे यहां आप दे देते हो 6 घंटे, तो जो 6 घंटे में आपके 2 सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाती, या फिर आप एक टेस्ट एक रिवीजन कर लेते, वो आपने दे दिया T20 वर्ल्ड कप को, जिसका आउटपुट बिल्कुल 0 है, इवन निल, इवन निगेटिव। ठीक है, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। हाँ, अगर बहुत मन हो रहा है तो इंडिया के जो मैचेस होते हैं उनके लास्ट ओवर 18, 19, 20 ये सारे ओवर्स देख लिए या फिर स्कोर देख लिया, लेकिन ये कभी नहीं करना है कि अभी के टाइम पे बिल्कुल अपन चिपक के बैठ गए मैच के देखने के लिए। ठीक है, तो ये नहीं, तो ये आपको बहुत हार्म करेगा आगे चलकर। ठीक है, सो ये थी बच्चे आज की वीडियो। आप ये सारी चीजें जरूर अप्लाई करना, आपकी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल अप टू द मार्क हो जाएगी। ओके, सो इट इज ऑल फॉर टुडे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चे कि आप प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपको इसी चैनल पे बच्चे जॉब अपडेट्स के, हर तरह के जॉब अपडेट, डजंट मैटर आप किस फील्ड के हो, किस ब्रांच के हो, आपको हर तरह के जॉब अपडेट्स प्लस जीके के ट्रिक वीडियोस, प्लस अगर आप सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आपको इसी चैनल पे न्यूमेरिकल सेशन भी आपको मिल जाएंगे। इट मींस कि आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, इट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।